नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। ये एडीएम्स का सिलसिला बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खत्म किया है, करीब करीब 3500 वर्ड्स या अप्रॉक्स 3500 वर्ड्स हमने खत्म किए हैं, राइट। स्टार्ट कर लेते हैं भाई, एडीएम्स को भी देख लेते हैं क्या बातें चल रही हैं। तो अगर देख पा रहे होंगे आप, तो लेटर डब्ल्यू चल रहा है जी। सिलसिला स्टार्ट हुआ था, सफर हमारा स्टार्ट हुआ था लेटर ए से, डब्ल्यू तक पहुंच चुका है, जेड तक बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो आ जाए जरा देख लेते हैं कि क्या बातें हो चुकी हैं जी। ओके, 3101 कितने भाई? 3100 हम पहले ही कर चुके हैं। 3100 क्वेश्चन हम वी हैव डन ऑलरेडी, राइट। तो 3101 को जरा सा गौर से देखेंगे, गौर से देख के आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या बोल रहा है भाई? हाँ जी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच एन अदरवाइज अनअटेनेबल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, अगर हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जैसे क्या फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाली अपॉर्चुनिटी, राइट, कि वो बोलते हैं कि भाई आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए ही ये हम ऑफर दे रहे हैं, उसके अंदर आपने ये प्रोडक्ट हमारा परचेज कर लिया तो आपको 50% का या 70% का या 80% का या जो भी डिस्काउंट उनको देने का मन है वो देते हैं, राइट। सो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है क्या? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही कम समय के लिए आपके पास अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई होगी, काफी इजी मीनिंग है, इसको तो अंडरस्टैंड कर ही लोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंक ऑफ द आई। विंक ऑफ द आई, आई का विंक करना है ना, आई का विंक करना। आई का विंक करने का मतलब ये होता है भाई कि पलक झपकाना। द टाइम इट टेक्स टू ब्लिंक एंड ब्लिंक टू सॉरी द टाइम इट टेक्स टू ब्लिंक योर आई। आपकी पलक झपकने में जितना टाइम लेते हो आप पलक झपकाने में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? विंक ऑफ द आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विंक ऑफ द आई बोलते हैं ना। मतलब अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बोल सकते हो इसको, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट period of time, that is called wink of the eye. Very short period of time, very short period of time, that is called wink of the eye. Now 3103 3103 वाला क्वेश्चन, वाइप ऑफ द मैप। मैप को वाइप ऑफ कर देना, वाइपर कर देना। वाइपर, वाइपर आपके घर में होगा, ठीक है, जिससे आप पानी वगैरह सब कुछ सही कर दो, ठीक है, सही कर दो, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। सो वाइप पर से बना, वाइप से बना है वाइपर। वाइप ऑफ करना मतलब मिटाना, इफेस करना। सो अटैक एंड डिस्ट्रॉय एंड वाइप आउट एन एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड सो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनी मोर। दुनिया के नक्शे से मिटा देना, वाइप ऑफ द मैप। आपने सुना होगा बहुत बारी कई सारी मूवीज के अंदर अलग अलग डायलॉग कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, है ना। ऐसे वाले डायलॉग आपने सुने होंगे, तो उसी को बोलते हैं वाइप ऑफ द मैप। अपने दुश्मन को ऐसे डिमोलिश करना, ऐसे डिस्ट्रॉय करना कि वो वापस से स्टैंड ना कर पाए, वापस से रेज ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं? वाइप ऑफ द मैप। क्या बोलेंगे भाई? वाइप ऑफ द मैप। याद रहेगा, वाइप ऑफ द मैप। नाउ द नेक्स्ट 3104, वाइप योर स्लेट क्लीन। वाइप योर स्लेट क्लीन। स्लेट देखी है आपने? सबने स्लेट देखी है, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखी हो भाई। स्लेट कुछ ऐसी होती थी भाई, है ना, स्लेट कुछ ऐसी होती थी हमारे बचपन में, और उस पर हमारी जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई, जैसे जैसे वी
हमने बचपन में स्टार्ट किया चलना, बोलना, बातचीत करना, तो हमारे पेरेंट्स ने एक स्लेट ला के दी, चौक ला के दिया और उस पर पेरेंट बना देते थे कुछ ऐसा, ABCD, ABCD ऐसा कुछ बना देते थे, राइट। और फिर हम उसको कॉपी करते थे ABCD ऐसे करके, राइट। देन ये सिलसिला कुछ टाइम तक चलता है, फिर क्या होता है भाई, फिर पेरेंट कह देते कि भाई ऐसा कर, तू ये जो कर रहा है ना, आजा भाई, हाँ, ये हटा देते थे, ये हटा दिया, वाइप ऑफ कर दिया भाई, इसको पूरा खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है, इरेज कर दिया भाई, हाँ, इरेज कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अब तू बिना देखे लिख, तू बिना देखे लिख। तो अपन क्या करते थे भाई, बिना देखे लिखते थे। तो वाइप योर स्लेट क्लीन का मतलब टू स्टार्ट अगेन, है ना, क्या, क्लियर ऑफ योर रिकॉर्ड एंड स्टार्ट अ न्यू, है ना, बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना, कि आप अपने पुराने रिकॉर्ड को हटा रहे हो, इरेज कर रहे हो और फिर एक नई बिगिनिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं वाइप योर स्लेट क्लीन। क्या बोलेंगे भाई, वाइप योर स्लेट क्लीन, मतलब आप अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड है, अभी तक आपने क्या किया, कैसे किया, उन सबको हटाओ, कैसी प्रिपरेशन रही उसको भी हटाओ, राइट। नए सिरे से शुरुआत करो। अगर फेल्योर मिलता जा रहा है तो भाई कब तक मिलेगा, थक जाएगा एक बार फेलियर भी, हमसे टकरा रहा है ना, ठीक है। सो वाइप योर स्लेट क्लीन का मतलब क्या होगा भाई, क्लीन ऑफ योर रिकॉर्ड एंड स्टार्ट अ न्यू, राइट। वाइप ऑफ द मैप मतलब क्या, अपने एनिमी को ऐसे डिस्ट्रॉय करना कि वापस से वो राइज ना हो सके, वाइप ऑफ द मैप कहलाएगा। वाइज एडवाइस क्या बोलते हो भाई, वाइज एडवाइस, विजडम वाली एडवाइस, क्या बोलोगे भाई, सेंसिबल एडवाइस या विजडम वाली एडवाइस, विजडम, ठीक है, वाली एडवाइस, उसको बोलोगे सेंसिबल एडवाइस। वाइज एडवाइस, विजडम वाली एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस, दैट इज कॉल्ड वाइज एडवाइस, ठीक है। बुद्धिमान वाली सलाह, बुद्धिमानों वाली सलाह, राइट, क्लियर है। वाइज अप करना, वाइज अप करना, वाइज अप करना मतलब क्या, वाइज अप होना मतलब बी क्लेवर, चालाक होना, एंड डोंट बी सो स्टूपिड, डोंट बी फूल, डोंट बी फूल ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भाई, डोंट एक्ट, डोंट एक्ट एज अ फूल, डोंट एक्ट एज अ फूल, राइट, ये भी बोल देते हैं। तो डोंट बी फूल या डोंट एक्ट एज अ फूल इज व्हाट वाइज अप होना। वाइज अप होना मतलब बी व्हाट, बी क्लेवर, बी क्लेवर, डन है, बी क्लेवर इजी है। नाउ 3107 3107, विशफुल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग, विशफुल, विशफुल मतलब क्या, इच्छा वाली, और थिंकिंग मतलब क्या, सोच, इच्छा वाली सोच मतलब आपने वो सोच, मतलब जो भी सोचा है वो आपके लिए क्या था भाई, पहले से आपने उसकी इच्छा रखी थी, विश करा था। तो फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीव्स, बिलीव्स का बनना, एंड मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू, डिसीजन लेना या बिलीव का बनना अकॉर्डिंग टू व्हाट माइट बी प्लीजिंग टू इमेजिन इंस्टेड ऑफ बाय अपीलिंग टू एविडेंस, रेशनैलिटी और रियलिटी। सिंपल सी बात है, विशफुल थिंकिंग की मीनिंग ये है कि जो किस पे ना टिका हो भाई, जो किस पे ना डिपेंड हो, फैक्ट पे, फैक्चुअल पे, या फिर किसी रैशनल लॉजिकल थिंकिंग पे ना डिपेंड कर रहा हो, बिल्कुल एक ख्यालों वाली दुनिया, ख्वाबों वाली दुनिया, विशफुल थिंकिंग है ना, उसको बोलते हैं क्या, विशफुल थिंकिंग, राइट। विशी वाशी, विशी वाशी क्या होता है, विशी वाशी, विशी वाशी मीन्स होता है, विशी वाशी क्या होता है भाई, इनडिसिसिव, इनडिसिसिव मीन्स व्हाट, जिसका कोई डिसीजन ना लिया जा सके, विशी वासी, विशी वासी, राइट, जो डिसाइड ना किया जा सके, अनिर्णायक, जिसका डिसीजन ना लिया जा सके, विशी वाशी कहलाएगा। डन है, तो आगे बढ़ लेते हैं। 3109, विस्टफुल साई, विस्टफुल साई, साई मतलब जो गहरी एक सांस भरते हो आप, दुख में जो वो आह निकलती है ना, उसको बोलते हैं विस्टफुल शाई। क्या, अ शाई अकम्पनिंग अ विस्टफुल बट मेलनकोली मोमेंट ऑफ मेमोरी, मेलनकोली सैडनेस, स्टेट ऑफ सैडनेस, स्टेट ऑफ सैडनेस को क्या बोलोगे, मेलनकोली बोलोगे, स्टेट ऑफ सैडनेस मेलनकोली कहलाएगा। विस्टफुल साई, स्टेट ऑफ सैडनेस वाली बात करना। अ शाई अकम्पनिंग अ विस्टफुल बट मेलनकोली मोमेंट ऑफ मेमोरी, उदासी भरी आहें, कोई चीज आप याद करके जब आहें भर रहे हो, उदास हो, ठीक है भाई, कराह रहे हो, उसको बोलते हैं विस्टफुल शाई। विट्स एंड, विट मतलब क्या होता है, विजडम, विजडम, ठीक है। अपस्ट्रॉफी एस मतलब ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ विजडम, मैंने लिखा उल्टा, इसको इधर घुमा लेते हैं जरा, इसको लिखो इधर, ऑफ,
और ये एंड लेके आओ इधर लगा लो। तो एंड ऑफ विजडम मतलब क्या, विट्स एंड, है ना। एंड ऑफ विजडम मतलब क्या हो गया भाई, विट्स एंड, बुद्धिमानी का खत्म होना मतलब क्या, नॉट नोइंग व्हाट टू डू और हाउ टू प्रोसीड। एक्ट एज अ स्टूपिड, एक्ट एज स्टूपिड पर्सन, है ना, स्टूपिड पर्सन, एक्ट एज स्टूपिड पर्सन, उसको बोलेंगे क्या, विट्स एंड। क्या बोलेंगे भाई, विट्स एंड, विट्स एंड, एक्ट एज स्टूपिड पर्सन, विट्स एंड। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतनी बातें डन है। देख लो जरा फटाफट, डन डना डन। आ जाओ 3101, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा ऐसा अवसर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हो। विंक ऑफ द आई, विंक ऑफ द आई मतलब क्या होता है भाई, अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विंक ऑफ द आई। वाइप ऑफ द मैप, वाइप ऑफ द मैप का मतलब क्या होता है भाई, अपने एनिमी को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना कि दोबारा लाइफ में वो खड़े ना हो पाए, उसको बोलते हैं क्या, वाइप ऑफ द मैप। वाइप योर स्लेट क्लीन मतलब क्या, जो भी पुरानी चीजें हैं उसको भूल जाना, नई चीजों नई शुरुआत करना, उसको बोलते हैं वाइप ऑफ, वाइप योर स्लेट क्लीन। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है वाइज एडवाइस, क्या भाई, वाइज एडवाइस मतलब क्या, बुद्धिमानी भरी एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस बोल सकते हो उसको, सेंसिबल एडवाइस। वाइज अप होना, बी क्लेवर, क्या बनना भाई, चालाक बनना, वाइज अप बी क्लेवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट विस्टफुल थिंकिंग, सॉरी विस्टफुल थिंकिंग मतलब क्या, एक ऐसी थॉट जो इमेजिनेशन के थ्रू बनी हो, उसको बोलेंगे विस्टफुल थिंकिंग। नाउ द नेक्स्ट विशी वासी, विशी वासी मीन्स व्हाट, इनडिसिसिव मतलब जो चीज फाइनल ना हो, जिसका कोई डिसीजन ना हो, उसको बोलते हैं विशी वासी। विस्टफुल साई मतलब क्या, एक ऐसा दुख जिसमें मिलनकोली वगैरह का मिक्सअप हो, मतलब क्या, उदासी भरी आहें, ठीक है। विट्स एंड, विट्स एंड मीन्स व्हाट, एक्ट एज स्टूपिड पर्सन। विट्स एंड मतलब क्या, एंड ऑफ विजडम, है ना, क्या होना भाई, विजडम का एंड होना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं विट्स एंड। डन है, डन है भाई, 3110 विट्स एंड डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से प्यार से देखते हैं भाई। देखो 3111, 3111, 3111 नंबर का क्वेश्चन है। विथ ऑल योर माइट, है ना, माइट मीन्स व्हाट, स्ट्रेंथ पावर, राइट, माइट मीन्स व्हाट, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो कह रहा है विथ ऑल योर माइट मीन्स व्हाट, विथ ऑल द पावर एंड स्ट्रेंथ दैट वन हैज, विथ ऑल योर एफर्ट, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हो वो सब कुछ, विथ ऑल योर एफर्ट, जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगा लो, उसको बोलते हैं विद ऑल योर माइट, विद ऑल योर माइट। डन है। विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स व्हाट, ग्रेट सक्सेस, विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स व्हाट, ग्रेट ग्रेट सक्सेस। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये डेली बेसिस में आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अच्छे अच्छे लोगों को जब वो अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो वो पूरा पूरा पोस्ट लिखते हैं, तो उसमें विथ फ्लाइंग कलर्स पूरा ईडियम यूज करते हैं वो, ग्रेट सक्सेस, राइट। विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स व्हाट, जबरदस्त तरीके से सफलता हासिल करना, विथ फ्लाइंग कलर्स कहलाता है जबरदस्त तरीके से सफलता हासिल करना। विद नो फ्रिल्स, विद नो फ्रिल्स, फ्रिल्स यहाँ पे क्या मार्क कर रहे हैं भाई, फ्रिल्स मीन्स व्हाट, बेसिक या फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, राइट। कह रहा है विद नो फ्रिल्स, विद नो एक्स्ट्राज और बेनिफिट्स, है ना, विद नो एक्स्ट्राज और बेनिफिट्स, विदाउट एनी व्हाट, विदाउट एनी बेनिफिट्स, विदाउट एनी एडवांटेज मतलब क्या, वेरी बेसिक और वेरी फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन बोल सकते हो, फाउंडेशन बोल सकते हो इसको, फाउंडेशन। विद नो फ्रिल्स, विद वेरी बेसिक फाउंडेशन, विद नो फ्रिल्स वेरी बेसिक क्या कहलाएगा भाई, फाउंडेशन ही कहलाएगा। डन है। विद नो ट्रेस, विद नो ट्रेस, हैविंग नो क्लू, हैविंग नो क्लू अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी ना होना या किसी पर्सन के बारे में कोई जानकारी ना होना, उसको बोलते हैं क्या, विद नो ट्रेस, कि भाई अपन उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन है, या फिर अपन उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, विद नो ट्रेस। डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस, क्या लिखा हुआ भाई, डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस मतलब क्या, गायब हो जाना बिना ट्रेस किए हुए,
गायब हो जाना बिना ट्रेस किए हुए, मतलब क्या, हैविंग नो क्लू, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना, हैविंग नो इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लू की जगह पे आप इन्फॉर्मेशन को भी प्लेस कर सकते हो, वो भी सही ही होगा। डन है, चलें आगे। नाउ 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 3115, 3115, 3115 क्या कह रहा है, विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक, विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक, मतलब क्या, कहते हो ना भाई मैं ये काम एक हाथ से कर लूंगा, मैं ये काम चुटकी बजाते कर लूंगा, राइट, तू मेरा एक हाथ बांध देगा तो भी मैं ये काम कर लूंगा, है ना, एक हाथ से मैं बल्ला चला लूंगा, एक हाथ से मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तमाम दुनिया की बातें करते हो, उसी को बोल रहे हैं क्या, विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक, मतलब क्या, वेरी इजिली, कोई भी काम मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूं, बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट, सो बिकॉज यू नो इट सो वेल, आप ठीक से जानते हो ना उस चीज को, तभी तो बोल रहा है ना यहाँ पे, क्या बोल रहा है, यू नो इट सो वेल बिकॉज, राइट, तभी ये बोल रहा है वेरी इजिली, विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक, वेरी इजिली, बहुत आसानी से, बिकॉज यू नो इट सो वेल, बिकॉज यू नो इट सो वेल, राइट, विद रिजर्वेशंस, with reservation, with some doubt in the mind, with reservations, with some doubt in the mind, ठीक है, शक के साथ, with reservations means what, doubtful, what, doubtful, उसको क्या बोलेंगे भाई, with reservations बोलते हैं, क्या, with reservations, doubtful, with some doubt in the mind is called doubtful with reservations, easy है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, है ना, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग मतलब क्या, किसी एनिमी का आपके घर में फ्रेंड बन के रहना, किसी एनिमी का आपके घर में आपका फ्रेंड बन के रहना, मतलब सिर्फ इतना है, किसी एनिमी का आपके देश में फ्रेंड बन के रहना, दोस्त बन के रहना, उसको क्या बोलते हैं, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, क्या बोलेंगे भाई, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, अ मैलिशियस पर्सन, है ना, मैलिशियस मतलब क्या, बिल्कुल खतरनाक, है ना, डेंजरस, इन हार्मलेस और वी हैव बेनिवोलेंट डिस्गाइज, राइट, भेड़ की खाल में क्या, भेड़िए का होना, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। अगर आपको ये लाइन बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही है, तो सिंपल सा फंदा ये याद रखो, क्या, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग की मीनिंग क्या है भाई, कि आपके घर में किसी ऐसे इंसान का होना जो आपके लिए क्या है, खतरा है, ठीक है, आपका दोस्त बन के रह रहा है, मतलब क्या है, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग है, इजी। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड मतलब क्या, इन द सेम वर्ड, उन्हीं शब्दों में, है ना, वर्ड फॉर वर्ड, एज इट इज, एज इट इज, जैसा है ठीक वैसा, जैसा है ठीक वैसा, वर्ड फॉर वर्ड, जैसा है ठीक वैसा, वर्ड फॉर वर्ड। डन है, नाउ द नेक्स्ट 313119, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या, इन एन इनफॉर्मल वे, वर्ड ऑफ माउथ इन एन इनफॉर्मल वे, अनौपचारिक तरीके से, वर्ड ऑफ माउथ मतलब किसी ने एम ही बोल दिया कोई चीज तो उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। आपको हर एक चीज लीगल तरीके से, फॉर्मल तरीके से चाहिए, मतलब का क्या हुआ इसका मतलब, इसका ये हुआ इन राइटिंग चाहिए आपको, वर्ड ऑफ माउथ नहीं चाहिए, इन राइटिंग चाहिए। विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड मतलब क्या, फ्री फ्रॉम एनी वरी, फ्री फ्रॉम एनी वरी या फिर टेंशन। डन है, फ्री फ्रॉम एनी वरी और टेंशन, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड। देख ले भाई, ये 10 क्वेश्चन के स्लॉट को भी देख लें इजीली, देख लो जरा, नजर दौड़ा लो। विद ऑल योर माइट मतलब क्या होता है भाई, विद ऑल योर एफर्ट, अपने पूरे एफर्ट के साथ, विद ऑल योर माइट होगा। विद फ्लाइंग कलर्स मतलब ग्रेट सक्सेस, विद फ्लाइंग कलर, विद फ्लाइंग कलर्स, विद ग्रेट सक्सेस, है ना, ग्रेट सक्सेस बोलेंगे। विथ नो फ्रिल्स मतलब हैविंग नो फाउंडेशन, कोई भी फाउंडेशन ना होना, ठीक है, सॉरी, विथ नो फ्रिल्स मतलब क्या, हैविंग नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना, ठीक है, वेरी बेसिक या वेरी फाउंडेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं विद नो फ्रिल्स। जैसे क्या बोलते हो, जो पिज्जा आता है, पिज्जा, पिज्जा का जो बेस है ना, बेस ही तो बोलते हैं उसको,
कुछ भी फ्रिल नहीं लगा होता उस पर, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स वगैरह नहीं होता। जब एक्स्ट्रा चीज़ या टॉपिंग्स चाहिए होता तो आप बोलते हो ना उसको, सामने वाले को, जो भी पिज्ज़ा वाले काउंटर पे होता है उसको क्या बोलते हो भाई कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा कुछ आप मिक्स करके दो, ठीक है। वरना वो वैसे विद नो फ्रिल्स देगा, मतलब सिर्फ बेस ही बेस देगा आपको। डन है। विद नो ट्रेस मतलब क्या, हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी ना होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, विद नो ट्रेस, हैविंग नो क्लू अबाउट समवन और समथिंग, डिसअपीयर्ड विदाउट अ ट्रेस। with one hand tied behind my back, with one hand tied behind my back का मतलब क्या हुआ, very easily because you know it so well। with one hand tied behind my back का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो चीज आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। जैसे क्या है, अगर आप मैथ लगाना पसंद करते हो, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हो, तो आप बोलते हो ना भाई तू मैथ के क्वेश्चन कहीं से भी दे, लेकिन आपका इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या बोलते हो, आई डोंट नो, राइट। सो विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक की मीनिंग क्या होगा भाई, जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो आपके लिए क्या है, अगर हाथ वाथ बांध दिया जाए तो भी आप आराम से उस चीज को सॉल्व कर सकते हो। विद रिजर्वेशंस मतलब क्या, डाउटफुल। विद रिजर्वेशंस की मीनिंग क्या है भाई, डाउटफुल। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग की मीनिंग क्या है भाई, एक मैलिशियस पर्सन का आपके मतलब घर में या आपके साथ रहना, उसको बोलते हैं क्या, वुल्फ इन स्लिप्स क्लोथिंग। वर्ड फॉर वर्ड मतलब क्या, एज इट इज, जैसा कहा गया है वैसा ही, उसको बोलेंगे वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ होना, बिल्कुल इनफॉर्मल वे होना, या फिर विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है भाई, फ्री फ्रॉम क्या, केयर, वरीज, इन सारी चीजों से, उसको बोलते हैं क्या, विदाउट अ केयर। नाउ विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन, हैविंग नो बेसिस, क्या बोला, हैविंग नो बेसिस फॉर जस्टिफिकेशन। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो हैविंग नो सपोर्ट, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं होना, हैविंग नो सपोर्ट टू प्रूव योर पॉइंट, है ना, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कोई भी सपोर्ट ना होना, उसको बोलते क्या, विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन। जैसे आपने कोई बात बोली, उस बात को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई वर्ड नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, तो मतलब क्या होगा, विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन हो जाएगा। नो बेसिस, कोई बेस नहीं होना, कोई बेस नहीं होना, कोई भी जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन फॉर एन एक्शन, कोई काम किया उसके जस्टिफिकेशन का ना होना, उसको बोलते हैं विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन। डन है। विदाउट अ सेकेंड थॉट, विदाउट रिकंसिडर, विदाउट रिकंसिडरेशन, ये बोल सकते हो, विदाउट रीथिंक बोल सकते हो, विदाउट रीथिंक, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिफोर टेकिंग इवन अ मोमेंट टू थिंक, बिफोर टेकिंग इवन अ मोमेंट, विदाउट अ सेकेंड थॉट का मतलब क्या, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंक, विदाउट रीथिंक, विदाउट रिकंसिडरेशन, या विदाउट क्या, रिकंसिडरेशन। डन है। चलें आगे, बात समझ आ गई, विदाउट अ सेकेंड थॉट। नेक्स्ट कह रहा है विदाउट ब्लेमिस, विदाउट ब्लेमिस, विदाउट ब्लेमिस मतलब क्या, ब्लेमिस मतलब जो एरोगेंट टाइप का हो, हॉटी टाइप का हो, है ना, नॉट डोसाइल कह सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई, बिल्कुल सा डिसीट टाइप का पर्सन, है ना, ट्रिचरी विचार वाला पर्सन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदाउट ब्लेमिस। बोल रहा है क्या, प्योर एंड परफेक्ट। विदाउट ब्लेमिस है मतलब क्या है, प्योर एंड परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। विदाउट ब्लेमिस मतलब क्या, प्योर एंड परफेक्ट, प्योर एंड परफेक्ट। डन है, प्योर एंड परफेक्ट। वुमेन्स प्रीरोगेटिव, विमेन्स प्रीरोगेटिव, विमेन्स प्रीरोगेटिव की मीनिंग क्या हो गई भाई, वुमेन्स प्रीरोगेटिव, ध्यान से देखो, वुमेन्स प्रीरोगेटिव की मीनिंग क्या है, अ वुमेन्स राइट और प्रिविलेज, महिलाओं का अधिकार, अ राइट ऑफ विमेन, क्या, अ राइट फॉर विमेन, विमेन्स प्रीरोगेटिव, अ राइट फॉर विमेन, विमेन्स प्रीरोगेटिव, उसको क्या बोलते हैं भाई, अ राइट फॉर विमेन बोलते हैं, ठीक है, महिलाओं का अधिकार, ठीक है, महिलाओं का अधिकार। 3125 कह रहा है वॉन्ट बज एन इंच, वॉन्ट बज एन इंच का मतलब क्या, इंच मात्र भी पीछे नहीं हटना। बोलते हो ना भाई मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, तुझे जो करना है कर ले, है ना, अपन जब लड़ाई होती है तो ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक है। वॉन्ट बज एन इंच की मीनिंग क्या होगी, इज इनफ्लेक्सिबल एंड स्टबर्न, क्या होना भाई, इनफ्लेक्सिबल और स्टबर्न होना, रिजिड होना, रिजिड होना, स्ट्रिक्ट होना, स्टर्न होना,
फॉर्म होना, फॉर्म होना, और इन सब का जो पापा है वो है स्टबबोर्न। क्या है भाई? स्टबबोर्न। ठीक है। वॉन्ट बज एन इंच, वॉन्ट बज एन इंच। वॉन्डर्स नेवर सीज, वॉन्डर्स नेवर सीज। अनयूजुअल अकरेंसेज ऑफन हैपन। वॉन्डर्स नेवर सीज मतलब क्या हो गया भाई? अनयूजुअल अकरेंसेज ऑफन हैपन। वॉन्डर्स नेवर सीज, अनयूजुअल अकरेंसेज ऑफन हैपन। चकित करने वाली घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है ना। अनयूजुअल अकरेंसेज आपकी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी चीजें होती रहती होंगी जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन वो चीज हो जाती है, उसको बोलते हैं वॉन्डर्स नेवर सीज। कभी नहीं बंद होते हैं वो वॉन्डर्स, जो सरप्राइजेस है वो कभी बंद नहीं होते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है अनयूजुअल अकरेंसेज ऑफन हैपन। 3127 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ड गेट्स अराउंड, वर्ड गेट्स अराउंड, न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, रूमर्स स्प्रेड क्या रैपिडली। जो न्यूज है वो तेज चलती है, लेकिन जो रूमर्स हैं वो क्या है भाई? काफी काफी रफ्तार के साथ, है ना, काफी रफ्तार के साथ चलती हैं। तो वर्ड गेट्स अराउंड की मीनिंग क्या होगा भाई? न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, जो न्यूज हैं या फिर जो अफवाहें हैं वो बहुत तेज चलती हैं, उसको बोलते हैं वर्ड गेट्स अराउंड। वर्ड ऑफ माउथ मतलब टोल्ड और पास्ड ऑन ओरली थ्रो स्पीच, बस मुंह से कह देना। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है भाई? बस मुंह से कह देना कि हम आपको 2 करोड़ क्या देंगे भाई? रोजगार देंगे, है ना। वर्ड ऑफ माउथ हो गया। 2 करोड़ जॉब्स फॉर यू पीपल, राइट। वर्ड ऑफ माउथ, राइट, डन है। वर्ड ऑफ माउथ की मीनिंग समझ आ गई भाई? वर्ड ऑफ माउथ कि बस बातें बोल देना, उस पर अमल ना करना, वर्ड ऑफ माउथ है। वर्ड टू द वाइज, वर्ड टू द वाइज मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ एडवाइस, समझदार को इशारा ही काफी है। वर्ड टू द वाइज यही बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। मैं लिख दूं इधर, समझदार को इशारा काफी है, काफी है, ठीक है। समझदार को इशारा काफी है, वर्ड टू द वाइज, वर्ड टू द वाइज बोलते हैं भाई। वर्ड ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ वार्निंग, अ बिट ऑफ विजडम फॉर दोज रेडी टू लिसन। ये याद रख लेना जरा सा, ठीक है। अ बिट ऑफ विजडम फॉर दोज रेडी टू लिसन, एक उनके लिए भाई सलाह जो सुनने के लिए तैयार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वर्ड टू द वाइज बोलते हैं। रेक हैवोक, रेक हैवोक, प्रूव टू बी रुइनस, कोई ऐसी चीज जो बुरी तरह साबित हो सकती है, मतलब बुरी साबित हो सकती है, मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। रेक हैवोक, हैवोक मतलब डिस्ट्रक्शन, रेक मतलब भी डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो कोई ऐसी चीज जो क्या हो, डिस्ट्रक्शन साबित हो, उसको बोलते हैं रेक हैवोक। क्या बोलेंगे भाई? रेक हैवोक, रेक हैवोक, डन है। रेक हैवोक, एक बार नजर दौड़ा लो जरा फटाफट। विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन मतलब क्या? कोई भी बेसिस ना होना, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई भी सपोर्ट फैक्ट ना होना, उसको बोलते हैं विदाउट अ लेग टू स्टैंड ऑन। विदाउट अ सेकंड थॉट की मीनिंग क्या है? विदाउट रिकंसिडरेशन, विदाउट रीथिंक, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, उसको बोलते हैं विदाउट अ सेकंड थॉट। विदाउट ब्लेमिस, ब्लेमिस मतलब होता है बिल्कुल क्या ऐसा डिसीट काइंड ऑफ पर्सन, है ना, जिसके अंदर कोई भी काइंडनेस ना हो, एरोगेंट टाइप ऑफ पर्सन, तो उसको बोलते हैं ब्लेमिस। तो विदाउट ब्लेमिस बोल रहा है तो बिल्कुल प्योर एंड परफेक्ट की बात कर रहा है। वुमेन्स प्रेरोगेटिव बोल रहा है, वुमेन्स प्रीरोगेटिव की मीनिंग क्या? वुमेन्स प्रीरोगेटिव की मीनिंग होती है क्या? वुमेन्स का अधिकार, है ना, राइट फॉर विमेन। वॉन्ट बज एन इंच मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा रिजिड होना अपने डिसीजंस को लेके, अपने स्पीच को लेके, उसको बोलते हैं वॉन्ट बज एन इंच। क्या? रिजिड, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, फर्म, स्टबर्न, ये सब कुछ क्या है भाई? सिनोनिम है। तो इनको याद रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। वंडर्स नेवर सीज, कभी खत्म नहीं होते हैं वंडर्स, उसकी बात कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ में सरप्राइजेस होते रहेंगे, है ना, चकित करने वाली घटनाएं होती रहती हैं भाई, नॉर्मल है ये। अगर नहीं होगा तो आपको भी लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस लगेगी, मजा नहीं आएगा, मजा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा जी। वर्ड गेट्स अराउंड, वर्ड गेट्स अराउंड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी बातें चल रही हो, न्यूज चल रहा हो, कोई भी वैसी इंफॉर्मेशन चल रही हो, बहुत तेजी से फैलती है, वही बोल रहा है वर्ड गेट्स अराउंड। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या? टोल्ड और पास्ड ऑन ओरली, कोई भी चीज बस एम ही बोल देना, उसको क्या बोलेंगे भाई? वर्ड ऑफ माउथ होना बोलेंगे। वर्ड टू द वाइज मतलब क्या? समझदार को इशारा काफी है। अ बिट ऑफ विजडम फॉर दोज रेडी टू लिसन। और रेक हैवोक का मतलब क्या? प्रूव टू बी रुइनस, क्या? जो क्या हो, रुइनस साबित हो। रेक हैवोक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो।
3131 3131 क्या कह रहा है? 3131 3131 3131 कह रहा है वर्क फॉर पीनट्स। वर्क फॉर पीनट्स, वर्क फॉर पीनट्स मतलब क्या होता है भाई? वर्क फॉर पीनट्स जब भी ऐसा कुछ लिख कर आ जाए तो इसका मतलब होता है लो पे। क्या? लो पे, लो सैलरी। ठीक है, तो वर्क फॉर पीनट्स मतलब क्या? टू वर्क फॉर वेरी पुअर सैलरी या वेरी लो सैलरी। बहुत कम वेतन में काम करना वर्क फॉर पीनट्स कहलाता है। बहुत कम वेतन में काम करना वर्क फॉर पीनट्स कहलाता है। उसको बोलेंगे क्या? वर्क फॉर पीनट्स, वर्क फॉर अ वेरी लो सैलरी। वर्क फॉर पिटेंस, क्या बोल रहा है भाई? वर्क फॉर पिटेंस। वर्क फॉर पिटेंस मीनिंग क्या हो गया भाई? वर्क फॉर ऑलमोस्ट नो पे, फॉर पीनट्स, दोनों का मतलब एक ही हो गया भाई। पीनट्स के लिए काम करना या फिर बहुत सस्ते में काम करना। वर्क फॉर पिटेंस की मीनिंग क्या हो गया भाई? बहुत सस्ते में काम करना, बहुत ही कम पैसे में काम करना, वर्क फॉर पिटेंस। या फिर ऑलमोस्ट नो पे, कि भाई वो पैसा मिल ही नहीं रहा, इतने सस्ते में काम करना ना, जैसे क्या कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको सिर्फ 800 रुपये मिल रहा है, तो भाई बहुत सस्ते में काम कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो वर्क फॉर पिटेंस हो गया, राइट। वर्क इन, वर्क इन की मीनिंग क्या होगा भाई? वर्क इन की मीनिंग होती है फिट इनटू अ स्केड्यूल और टाइम टेबल। वर्क इन, काम करना, समय सारणी के अनुसार निर्धारित करना। ठीक है, वर्क इन कहलाता है। क्या? वर्क इन मतलब क्या? फिट इनटू अ स्केड्यूल और टाइम टेबल। टाइम टेबल या स्केड्यूल में फिट होना वर्क इन कहलाएगा, वर्क इन कहलाएगा। वर्क लाइक अ चार्म, क्या बोल रहा है भाई? वर्क लाइक अ चार्म, वर्क लाइक अ चार्म। ठीक है, वर्क एज इफ बाय सम सुपर नेचुरल स्पेल, जादू की तरह काम करना। वर्क लाइक अ चार्म मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जॉब में काम करना, जो आपको पसंद हो वो काम करना, उसको बोलते हैं क्या? वर्क लाइक अ चार्म। नेक्स्ट क्या बोला? वर्कआउट, वर्कआउट करना। क्या करना भाई? वर्कआउट करना। सॉल्व इन द सेंस ऑफ टू वर्क आउट अ सोल्यूशन, समाधान ढूंढना, है ना। सॉल्व करना, सॉल्व करने या टू फिगर आउट द सोल्यूशन, टू फाइंड द सोल्यूशन, राइट, टू फाइंड द सोल्यूशन। राइट, वर्क आउट, टू फाइंड द सोल्यूशन। नेक्स्ट है वर्क वंडर्स। वर्क वंडर्स क्या होता है भाई? समथिंग दैट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। वर्क वंडर्स क्या कहलाएगा भाई? समथिंग दैट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, वर्क वंडर्स कहलाता है। समथिंग दैट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, वर्क वंडर्स कहलाएगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, वर्क वंडर्स कहलाएगी। समथिंग दैट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। वर्क योर वे थ्रू, वर्क योर वे थ्रू, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना। ठीक है ना। स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड वर्क योर वे फॉरवर्ड, है ना। वर्क योर वे थ्रू का मतलब क्या हो गया भाई? आप अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हो, वर्क योर वे थ्रू कर रहे हो, वर्क योर वे थ्रू कर रहे हो, राइट। वर्कडअप करना, वर्कडअप करना मतलब क्या? उत्साहित करना, एक्साइट करना। क्या? इंसाइट या एक्साइट, एक्साइटेड या फिर इंसाइट करना, किसी को इंसाइट करना इनटू अ फ्रेंजी, बिल्कुल क्रेजीनेस के साथ। क्रेजीनेस को आप फिगर आउट कर सकते हो यहाँ पे, क्रेजीनेस के साथ उसको कर रहे हो, उसको वर्कड अप बोलते हैं। किसी भी टास्क को क्रेजीनेस के साथ करो, वर्कड अप कहलाता है। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक क्या कहलाएगा भाई? ट्राइंग टू मीट द डेडलाइन एज टाइम इज रनिंग आउट, है ना। क्या? वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हो गया भाई? यू डोंट हैव एनफ टाइम। क्या? यू डोंट हैव एनफ टाइम, एनफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। ट्राइंग टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन पे मीट करना मतलब क्या? समय पर कार्य पूरे करने की कोशिश करना। बिकॉज यू डोंट हैव एनफ टाइम एज टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है? बहुत तेजी से भाग रहा है, आपके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है, समय नहीं है। वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। रैप समवन अराउंड योर लिटिल, रैप समवन अराउंड योर लिटिल, किसी चीज पर बहुत ज्यादा प्रभाव होना। रैप समवन अराउंड योर लिटिल, जैसे क्या है? रैप समवन अराउंड योर लिटिल का मतलब क्या होता है भाई? कि कोई भी चीज का जिसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे क्या? कोई भी शॉर्ट्स है, बेसिकली अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया में आप बहुत ज्यादा घुसे रहते हो, है ना। तो रैप समवन अराउंड योर लिटिल का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रखा है। तो इन्फ्लुएंस समवन
क्या, इन्फ्लुएंस समवन हु विल डू एनीथिंग यू से बिकॉज ही इज फिंगर्स, क्या, ही इज फिंगर सो फॉन्ड एंड डिवोटेड टू यू, है ना। जैसे अंधभक्त लोग होते हैं जो कुछ भी कहते हो मानने को तैयार हो जाते हैं, है ना। ये भाई मैं बोल दूंगा तो फिर आप गुस्सा हो जाओगे, चलो आ जाओ, रैप समवन अराउंड योर लिटिल, राइट। चले आगे, आगे चलने से पहले देख लेते कितनी बातें कर ली आपने, फटाफट आ जाओ, बिल्कुल इजी इजी बातें, एक क्विक रिवीजन फटाफट। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो थोड़े टाइम के लिए हो, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाती है। विंक ऑफ द आई का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय का होना, ठीक है, विंक ऑफ द आई कहलाता है। क्या, वाइप ऑफ द मैप क्या कहलाता है भाई, वाइप ऑफ द मैप होता है क्या, अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना ताकि वो को दोबारा से खड़ा ही ना पाए, ठीक है, वाइप ऑफ द मैप कहलाएगा। वाइप योर स्लेट क्लीन की मीनिंग क्या होगी भाई, वाइप योर स्लेट क्लीन की मीनिंग होती है भाई क्लियर ऑफ योर रिकॉर्ड एंड स्टार्ट ऑन न्यू, ठीक है ना। वाइप योर स्लेट क्लीन, वाइप योर स्लेट क्लीन का मतलब यह है कि अपने पुराने रिकॉर्ड को हटाओ, अपनी पुरानी गलतियों को हटाओ और एक नई शुरुआत करो, राइट। वाइज एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस, वाइज अप करना मतलब, वाइज अप करना मतलब क्या, क्लेवर बनना, बी क्लेवर, वाइज अप मतलब क्या, बी क्लेवर। विजफुल थिंकिंग, विजफुल थिंकिंग की मीनिंग होती है भाई कि आपने, विजफुल थिंकिंग की मीनिंग है कि आपने एक इमेजिनेशन वाली दुनिया बना रखी है, उस दुनिया में आप ही आप हो। विजफुल थिंकिंग मतलब सारा थॉट आपका एक विदाउट लॉजिक चल रहा है, उसको बोलते हैं विजफुल थिंकिंग। विसी वॉसी क्या है भाई, क्या विसी वॉसी मतलब इनडिसिसिव, मतलब जिसपे आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया हो, क्या ना किया हो भाई, निर्णय ना लिया हो। विस्टफुल साई का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ सैडनेस, ठीक है ना। विस्टफुल साई मतलब एक ऐसी साई जो क्या हो भाई, जिसमें दुख हो, मेलनकोली वाली सिचुएशन हो, उसको बोलते हैं विस्टफुल साई। विट्स एंड मतलब क्या, एक्ट एज स्टूपिड पर्सन, बिल्कुल क्या, स्टूपिड पर्सन की तरह मतलब बेवकूफ पर्सन की तरह एक्ट करना। विट्स एंड मतलब क्या, विजडम का खत्म हो जाना। फुलिसली चीजों को देखना, फुलिसली मूर्खतापूर्ण तरीके से चीजों को देखना। नेक्स्ट कह रहा है विथ ऑल योर माइट मतलब विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, जितनी भी आपके अंदर ताकत है उस पूरी ताकत के साथ, उसको बोल रहा है विथ ऑल योर माइट। विथ फ्लाइंग कलर्स, विथ फ्लाइंग कलर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, ग्रेट सक्सेस, एक अच्छी खासी सक्सेस को पाना, उसको बोलते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। जबरदस्त तरीके से क्या करना भाई, सक्सेस को मिलना, उसको बोलते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा था, विथ नो फ्रिल्स मतलब क्या, हैविंग ओनली बेसिस, है ना, सिर्फ बेस होना, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ना होना, उसको बोलते हैं विद नो फ्रिल्स। जैसे क्या, पिज्जा का बेस। विद नो ट्रेस, हैविंग नो इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्लू नहीं होना। विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक मतलब क्या, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, बहुत ज्यादा नॉलेज रखना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको बोलते हैं क्या, विद वन हैंड टाइड बिहाइंड माई बैक। विद रिजर्वेशंस, विद रिजर्वेशन मतलब क्या, डाउटफुल या फिर विद सम डाउट इन द माइंड, दिमाग में कुछ डाउट रख के कोई काम करना, विद रिजर्वेशंस कहलाता है जी। वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग क्या है भाई, अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्गाइज, या फिर एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ रह रहा है लेकिन आपका बुरा चाहता है, उसको बोलते हैं वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। वर्ड फॉर वर्ड, इन द सेम वर्ड या फिर एज इट इज, जैसा बोला गया ठीक वैसा ही वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ मतलब बिल्कुल इनफॉर्मल वे में कोई बात बोल दी गई है। विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड मतलब केयर फ्री होना जी, फ्री ऑफ एनी वरी, ठीक है, बिना टेंशन के होना, राइट। अगला है विदाउट अ लेग टू स्टैंड मतलब क्या, हैविंग नो बेसिस, हैविंग नो फाउंडेशन फॉर योर जस्टिफिकेशन यू कैन से, राइट। विदाउट अ सेकेंड थॉट मतलब विदाउट रीथिंक, बिना सोचे समझे। विदाउट ब्लेमिस, प्योर एंड परफेक्ट, प्योर एंड परफेक्ट विदाउट ब्लेमिस। वुमेन्स प्रीरोगेटिव मतलब क्या, अ राइट फॉर वुमेन, है ना, वुमेन के लिए राइट का होना, उसको बोलते हैं वुमेन्स प्रीरोगेटिव। वोंट बज एन इंच, वोंट बज एन इंच मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना अपने डिसीजंस को लेके, उसको बोलते हैं वोंट बज एन इंच। वंडर्स नेवर सीज मतलब क्या, सरप्राइजेस होते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। वर्ड गेट्स अराउंड, जो भी रूमर्स होता है काफी तेजी से फैलता है, जो भी न्यूज होती है काफी तेजी से फैलती है, उसको बोलते हैं क्या, वर्ड गेट्स अराउंड, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ की मीनिंग क्या है, टोल्ड और पास्ड ऑन ओरली थ्रू स्पीच, स्पीच के थ्रू बातों का फैलना, मतलब स्पीच के थ्रू आपने सिर्फ बोल दिया है, कोई रिटर्न आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसको बोलते हैं क्या, वर्ड ऑफ माउथ। डन है। नाउ द नेक्स्ट, वर्ड टू द वाइज मतलब क्या, वर्ड ऑफ एडवाइस, समझदार को इशारा काफी है, वर्ड टू द वाइज। रेक हैवोक, प्रूव टू बी रुइनस, है ना। रेक हैवोक का मतलब क्या है भाई, कि कोई ऐसी चीज, हैवोक मतलब डिस्ट्रक्शन, रेक मतलब भी डिस्ट्रक्शन होता है, कोई भी चीज का क्या होना भाई, कोई चीज पहले से पता है कि ये खराबी होनी है, रेक हैवोक कहलाता है। वर्क फॉर पीनट्स, कम पैसे के लिए काम करना, जब भी ये आ जाए पीनट्स आ जाए तो मतलब पेनी की बात कर रहा है वो, पेनी मतलब
सिक्कों के लिए काम करना, है ना। वर्क फॉर पीनट्स मतलब टू वर्क फॉर अ वेरी लो सैलरी। वर्क फॉर पिटेंस, वर्क फॉर पिटेंस मतलब क्या, वर्क फॉर ऑलमोस्ट नो पे, वर्क फॉर ऑलमोस्ट नो पे या फिर फॉर पीनट्स, राइट। वर्क फॉर पिटेंस। वर्क इन, वर्क इन मतलब क्या, फिट इनटू अ स्केड्यूल और टाइम टेबल। वर्क इन मतलब क्या, किसी, वर्क इन मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, ये लिख सकते हो। वर्क इन मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, उसको बोलते हैं वर्क इन। क्या, वर्क इन। इजी इजी इजी। वर्क लाइक अ चार्म की मतलब आपको काम बहुत पसंद है तो आप उस काम को बहुत ही किए जा रहे हो, तो वर्क लाइक अ चार्म मतलब क्या, वर्क एज इफ बाय सम सुपर नेचुरल स्पेल, है ना। वर्क आउट मतलब क्या, किसी प्रॉब्लम को फिगर आउट करना, सॉल्व करना, समाधान ढूंढना, वर्कआउट कहलाता है। वर्क वंडर्स, वर्क वंडर्स क्या मतलब क्या होता है भाई, कोई ऐसी चीज जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, समथिंग दैट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। वर्क वंडर्स काफी शानदार तरीके से काम कर रही है, वर्क वंडर्स आप बोलते हो ना, वर्क वंडर्स काफी इफेक्टिव काम कर रही है ना, उसको बोलते हैं क्या, वर्क इफेक्टिवली भी बोल सकते हो यहाँ पे, वर्क इफेक्टिवली। ये बात कब बोलते हो, जब कोई मेडिसिन वगैरह काफी अच्छे से काम कर रहा होता है तो आप बोलते हो वर्क इफेक्टिवली, है ना, काफी अच्छे से ये वर्क करता है, वर्क इफेक्टिवली। नाउ द नेक्स्ट, वर्क योर वे थ्रू। वर्क ये वर्क योर वे थ्रू का मतलब क्या होता है, स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड वर्क योर वे फॉरवर्ड, जैसे चाहते हो वैसे काम करना, वर्क योर वे थ्रू। वर्कड अप, एक्साइटेड, इंसाइट या क्रेजीनेस के साथ काम करना, ठीक है, उत्साह के साथ काम करना, वर्कड अप कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्या, हैविंग नो टाइम, है ना, या फिर हैविंग डोंट हैव एनफ टाइम, उसको बोलते हैं वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। रैप समवन अराउंड योर लिटिल मतलब इन्फ्लुएंस समवन, किसी को अपनी बातों में बहका लेना, उसको बोलते हैं रैप समवन अराउंड योर लिटिल। डन है। नेक्स्ट की बात करें 3141, वाइल्ड गूस चेज। जंगल में गए, आपको गूस दिखा, हंस दिखा और आप उसके पीछे भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक फुलिश टास्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फुलिश टास्क बोलेंगे, फुलिश टास्क या फिर यूजलेस एफर्ट बोलेंगे। अब फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज, निरर्थक प्रयास करना या यूजलेस एफर्ट करना, यूजलेस एफर्ट। और ये यूजलेस एफर्ट के लिए आपके पास एक और टर्म है, वेन अटेम्प्ट। वेन अटेम्प्ट भी इसी का टर्म है, इसको भी मार्क करेंगे। वेन अटेम्प्ट, वाइल्ड गूस चेस, यूजलेस एफर्ट, यूजलेस इंटरप्राइज, अ फुलिश इंटरप्राइज, ये सब क्या है भाई, आपस में भाई भाई हैं, ये सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। हम भाई भाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वाइल्ड गूस चेस की मीनिंग हमें अंडरस्टैंड हो गई। डन है। वेन टू द विंड्स डिसिपेटेड, वेन टू द विंड डिसिपेटेड मतलब क्या, हवा में जाके गायब हो जाना। टू बी अटरली लॉस्ट, कोई भी चीज अचानक से खो जाए उसको क्या बोलते हैं, वेन टू द विंड्स डिसिपेटेड, खो जाना। क्या हो जाना भाई, खो जाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, वेन टू द विंड्स डिसिपेटेड। डन है। वेन टू द विंड्स डिसिपेटेड। वॉचिंग ग्रास ग्रो, वॉचिंग ग्रास ग्रो, अब तुम बैठे हुए बालकनी में, है ना, अब इंतजार कर रहे हो डेली बैठ के कि ये जो ग्रास है वो कैसे मतलब ग्रो होता है ना, कितने इंच मतलब ऊपर और बढ़ा है, कितने इंच ऊपर और बढ़ा है, डेली बैठ के वही काम कर रहे हो। मतलब क्या है भाई, बहुत ही बोरिंग टास्क का होना, क्या, वेरी बोरिंग, अ वेरी बोरिंग जॉब, अ वेरी बोरिंग या फिर एन एक्सट्रीमली बोरिंग जॉब। बोरिंग जॉब, उसको क्या बोलेंगे भाई, वॉचिंग ग्रॉस ग्रो। क्या बोलेंगे, वॉचिंग ग्रॉस ग्रो, वेरी बोरिंग, है ना, उबाऊ, वॉचिंग ग्रॉस ग्रो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो या फिर अ स्टोन्स थ्रो, इसको क्या बोलेगा, विद इन अ स्टोन्स थ्रो बोला, दूसरी बार क्या बोलेगा, दूसरी बार बोलेगा अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो। है ना, आपने स्टोन लिया और उसको उठा के फेंका, आपने स्टोन लिया उठा के उसको फेंका, जितनी दूर जाए आपकी नजर वहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो जहां आप खड़े हो और वो जो स्टोन जहां जाके गिरा उतनी दूर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, स्टोन थ्रो या फिर विद इन अ स्टोन थ्रो। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या होना भाई, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस का होना, उसको बोलते हैं क्या, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस का होना, निकट होना, विद इन अ स्टोन थ्रो होता है, विद इन अ स्टोन थ्रो होता है। डन है।
वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब क्या, डैमेज होना, टूट जाना, डिस्ट्रॉय होना, टूटा फूटा, वियर एंड टियर। ठीक है, कहते हैं ना भाई जब भी कोई ऐड निकालना हो अपने सेकेंड हैंड आइटम का, सेकेंड हैंड ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारे घर का होता है, उसके लिए हम निकालते हैं ना कि भाई वियर एंड टियर हो चुका है। किस कंडीशन में भाई, वियर एंड टियर कंडीशन में, मतलब टूटे फूटे कंडीशन में है भाई, जो भी 200-400 रुपए देने हैं दो और लेके जाओ, है ना। तो वियर एंड टियर का मतलब क्या, बिल्कुल टूटा फूटा कंडीशन। वियर्स हार्ट ऑन स्लीव्स की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, एक्सप्रेस वंस एंगर, हेट और लव ओपनली। कोई भी फीलिंग हो, अपनी उस फीलिंग को क्या कर रहे हो आप, ओपनली जब एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं वियर हार्ट्स ऑन स्लिप्स, वियर हार्ट्स ऑन स्लिप्स। अपने दिल को अपने स्लिप के ऊपर लेके चल रहे हो, मतलब क्या है, वियर हार्ट्स ऑन स्लिप। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड गूस चेस, यूजलेस सर्च, है ना। वेन अटेम्प्ट, याद रख लें भाई, वेन अटेम्प्ट, यूजलेस सर्च, वेन अटेम्प्ट, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, यूजलेस सर्च, यूजलेस एफर्ट, ठीक है। और क्या, पुलिस, पुलिस एफर्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है, आप पुलिस एफर्ट, ठीक है। वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट कह रहा है वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेव, एमेचर, अमेचर, ठीक है। नोविस, नोविस, ठीक है ना, नोविस, ये सी है भाई, नोविस। अमेचर, नोविस, वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब क्या, नॉन एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट, हैविंग नो एक्सपीरियंस, ठीक है। ये भी मैं लिख दूं, हैविंग नो, देखो यहाँ लिखा भी है विदाउट एक्सपीरियंस, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, अमेचर, नोविस, यही बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, अमेचर या नोविस, राइट। नेव भी आता है, NAIVE, नेव, ठीक है, ये भी आता है आपके पेपर में, तो इसको याद रखेंगे। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, विल एंड वो, विल एंड वो मीन्स अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, विल एंड वो लगे रहते हैं भाई, विल एंड वो, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, विल एंड वो ऑफ लाइफ। विद वन वॉइस, वन वॉइस मतलब क्या होता है भाई, अनएनिमसली, अनएनिमसली मतलब क्या, एक सुर में, क्या, सर्वसम्मति से एक सुर में, अनएनिमसली एक सुर में, ठीक है ना, अनएनिमसली विथ वन वॉइस, एक सुर में। डन है। 3150 ईडियम करा आपने, बिल्कुल वन गो में आपने ये ईडियम करा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिक्कत आती है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल रिवर्ट यू, उस पर आपको मैं रिवर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, जब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच।